अभी की सबसे बड़ी खबर और जो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह बाढ़कोट का बताया जा रहा है। और आपको बताते चले कि अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बाढ़कोट में छोटे सरकार पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप बेउर जेल के देखिए कि जब अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पटना पुलिस बेउर जेल ले जाती है। ये उस समय की तस्वीर है। आपको बताते चले कि अनंत सिंह ने बाढ़कोट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उन्हें पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि छोटे सरकार अनंत सिंह पर खुद बाहुबली रहे किसी जमाने में सूरजभान सिंह का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। और आपको बताते चले कि सूरजभान सिंह के बयान से बहुत बड़ी आग लग सकती है। वहीं अब इस मामले में नया अपडेट आ गया है। और आखिर वो तमाम अपडेट क्या है, आखिर एएसपी का क्या कहना है, तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम में ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसे सुनकर आपको काफी हैरानी होने वाली है। और आपको बताते चले कि आज सुबह सुबह सबसे पहले मुकेश सिंह के आवास पर फायरिंग हुई है। हम वो वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं कि अंधाधुंध फायरिंग एक बार फिर से अनंत सिंह के मोकामा में हुआ है। पहले आज से 2 दिन पहले अंधाधुंध फायरिंग हुई थी जिसमें 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थी। और इसी मामले में अनंत सिंह ने खुद बाढ़ के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो सबसे पहले ये खबर आती है कि मुकेश सिंह के घर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। ठीक उसके 1 घंटे के बाद ये खबर आ जाती है कि सोनू मोनू गैंग के यानी कि अनंत सिंह पर AK-47 और AK-56 चलाने वाले सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे बाढ़कोट में पेश करने के लिए ले जाया गया है। और शाम होते होते ये खबर आ जाती है कि अनंत सिंह ने खुद बाढ़कोट में जाकर सरेंडर कर दिया है। और इतना ही नहीं, इसके बाद उन्हें पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। और बेउर जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने क्या बयान दिया है, हम वो बयान भी आपको सुनाने वाले हैं कि आखिर अनंत सिंह ने बेउर जेल जाने से पहले क्या कहा था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि उन्हें थाना पुलिस से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, वह जेल जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस साफ तौर पर यह भी कह दिया था कि वह मरने तक के लिए तैयार हैं। और जो व्यक्ति मरने से नहीं डर रहा हो उसे भला जेल जाने से क्या डर लगेगा। और सबसे पहले आपको हम वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि जब फायरिंग हुई थी और उस समय का वीडियो, आखिर जिसके घर पर, मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग हुई है, आखिर उसने क्या बयान दिया है। सबसे पहले आप उसका बयान सुनिए, उसके बाद आपको हम सूरजभान सिंह का भी बयान सुनाने वाले हैं। और ठीक उसके बाद हम आपको छोटे सरकार पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का जेल जाने से पहले दिया गया बयान सुनाएंगे। पता नहीं चल रहा है। आज सुबह क्या क्या घटना हुआ, बोलिए। आज सुबह 5 बजे सोनू मोनू का गैंग हमारे घर पर आया और 15 राउंड गोली फोड़ा, गंदा गंदा गाली दिया है, कहा है कि घरा से निकल, तोरा धरती पर कोई बचबे वाला पहुंचल जा रही हो, फिर आबे हो। प्रशासन का कुछ कार्रवाई इस पे? प्रशासन को हम फोन किए, प्रशासन आए तो हम ही को कहे कि चुप रहिए, बोल गोली एक को नहीं फूटा है, आप लोग तिल के तार करते हैं। और उसके बाद खोखा जब यहाँ बरामद हो ले और फोन कर रहे हैं तो एक बार रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब प्रशासन फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं। ठीक है, ये देखिए इधर भी चला है गोली और एक खोखा इधर है।
आपने मुकेश सिंह का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा कि किस प्रकार से मुकेश सिंह के घर पर आज एक बार फिर से मोकामा में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा था कि क्या बिहार में एक बार फिर से अब अपराधियों का दौर शुरू हो चुका है, क्या एक बार फिर से बिहार में जंगल राज आ चुका है। और तेजस्वी यादव ने तो सख्त हमला कर दिया था और उन्होंने क्या क्या कहा था वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सूरजभान सिंह का वो वीडियो देखिए कि आखिर सूरजभान सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अनंत सिंह पर पूछे गए सवाल पर सूरजभान सिंह ने क्या कह दिया है। उसके बाद हम आपको अनंत सिंह का भी जेल जाने से पहले उन्होंने एक्सक्लूसिव जो बातें बोली है वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। सबसे पहले सूरजभान सिंह का यह बयान सुनिए। चल रहा है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, सुशासन नाम का कोई चीज नहीं। देखिए, सुशासन तो जिस रूप में लीजिएगा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हर विरोधी पार्टी, हर पार्टी जो कोई हो, हम मेरी सरकार है, हम कहेंगे हम अच्छी चला रहे हैं, आप मेरे विपक्ष में कहेंगे नहीं चल रही है। ये प्रकृति का देन है, होते आ रहा है। अपराधी घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार के लोग सुन नहीं रहे हैं। विरोधी का काम तो है ही है कि सरकार को जगाना। कोई भी विरोधी है, नीतीश जी विरोध में थे, लालू जी की जगह रहे थे, लालू जी के विरोध में अभी जिससे नीतीश जी की सरकार है ये कर रही, तो आज थोड़ी नया हो रहा है, ये तो पहले से होते आ रहा है। मोकामा में जो हुआ है उसको कैसे देखते हैं? मोकामा में जो हुआ है, क्या ये सरकार में ऐसा होना कैसे देखते हैं इसको? आपका भी वहीं पे मतलब घर है मोकामा में, उस तरह की चीजें हुई है। देखिए, मोकामा बिहार से बाहर है, देश से बाहर है। कोई भी माननीय विधायक है, उनका काम ये नहीं है, तो यही काम करते रहे। और ये काम प्रशासन का है, तो प्रशासन को करना चाहिए। कोई भी माननीय विधायक को इस चीज का शोभा नहीं देता है कहीं जाके ऐसी घटना हो, हम ये काम करें, मधुबनी हो, मोहनिया हो, मोकामा हो, सब तो बिहार में ही है। किसी विधायक लोकतंत्र के लिए घातक चीज है। सवाल ये उठ रहा है सूरजभान जी की सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह ताकतवर है, वो फैसला करते हैं, वो जो है लोग को मानना होगा, तो कैसे देखें? देखिए, ये पृथ्वी लोक है और यहाँ रावण से ज्यादा ताकतवर कोई हुआ था, लेकिन उनका भी जैसे कि अंत होता है, हर मनुष्य का अंत होता है। इसलिए कोई भी ताकतवर जनता से बढ़कर कोई ताकत नहीं। आपने सूरजभान सिंह का बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से सूरजभान सिंह अनंत सिंह के खिलाफ में बोल रहे हैं, विरोध में बोल रहे हैं। और एक तरीके से कहा जा रहा कि एक बाहुबली दूसरे बाहुबली का विरोध कर रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अनंत सिंह 6 महीना के बाद दूसरी बार जेल चले गए हैं। अभी मात्र 6 महीना पहले ही AK-47 मामले में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी, जिसकी खुशियां मनाई जा रही थी। लगातार पिछले 6 महीने से सेलिब्रेशन किया जा रहा था, लेकिन अनंत सिंह एक बार फिर से पटना के बेउर जेल पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि अनंत सिंह भले ही बेउर जेल चले गए हो, लेकिन इससे मामला अभी शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसका कारण है कि सोनू सिंह, जिसने 47 से अनंत सिंह पर हमला किया था, उसे भी पटना के बेउर जेल ही भेजा गया है। अनंत सिंह ही पटना के बेउर जेल ही गए हैं। और आप सबको 8 से 8-9 महीने पहले की वो घटना याद होगी जब अनंत सिंह जेल में थे और उस दौरान अनंत सिंह के हत्या की साजिश रची गई थी। लेकिन यही सोनू सिंह बाहर आकर ये बयान दिया था कि अनंत सिंह ने जेल में ही से मरवाने की कोशिश की थी। यानी कि दोनों लोग उसी जेल में एक बार फिर से चले गए हैं। यानी कि पुनः मुझको भवा वाली कहानी एक बार फिर से चरितार्थ हो गई है और दोनों एक बार फिर से 6 महीना के बाद ठीक उसी बेउर जेल के कारागार में पहुंच गए हैं। और आपको बताते चले कि अब हम आपको आगे अनंत सिंह का जेल जाने से पहले मीडिया चैनल को दिया गया वो इंटरव्यू सुनाने वाले हैं कि आखिर अनंत सिंह ने क्या बयान दिया था। अब आप सबसे पहले अनंत सिंह का ये बयान सुनिए। सबसे पहले अपना घर में है,
घर में कुछ जनता आया कांते खींचते, उसको आदमी डीएसपी साहब ही भेज दिया। डीएसपी साहब संजोग से नहीं थे कि हाँ थे, वो हम नहीं जान रहे हैं। उसके बाद फिर वहां के लोग विश्व आए, तो फिर विश्व आए, आ रहे थे, हम कहे कि रुको हम चलते हैं, जागड़ा कहेंगे छोड़ के, कैसा गलती नहीं करो। दो आदमी बुलाने के लिए भेजे, गोली चला दिया, तो हमारा गोली आदमी गर्दन में लग गया। तो इधर से भी आदमी था अपने बचाने के लिए, अपना आदमी के गया दौड़ के बचाया। तो सोनू मोनू कौन है वहाँ पर? चोर है, किडनैपर है सोनू मोनुआ, क्या रहेगा? चोर है। कुल खेत जोत लेना, कुल लेकर मुझे जितना घाट गंगा जी नहाने का था, जाके आप लोग देखिए, ये वो घाट नहीं रहा, किसी को नहाने लायक नहीं रह दिया। ऐसी चोर है, चोरी वाला काम करता है। उनके पिता कह रहे हैं कि आपके तरफ से पिता डाकू है, वकील बनता है, अपन बेटे केस देखा होगा, पूछिए ना वकील है, वो दुनिया केस देखा है। वो इतना डाकू है कि अपन बेटा क्राइम कराता है, आपने कोर्ट में बैठ के दिन भर केस देखता है, क्या अब पिस्टल लेके दौड़ता है। थाना इस समय मिली हुई है क्या? थाना जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको लगता है? थाना कार्रवाई करता तो हमारे दरकारें नहीं पड़ता। 3 रोज से घर बंद है, आदमी भागल है, कोई रैया दोहैया नहीं है। आप चाहते हैं इसमें हाई लेवल जांच हो उस थाना की? हाँ, हम चाहते हैं कि जांच हो। हम सरकार से इतना कहेंगे कि थाना वाला का इतना चाही करना कि जो जुल्म करता है तो कहे कि काहे जुल्म तो करता है, लेकिन थाना वाला रुपया पैसा लेके किसी को कुछ नहीं कहता है। उनसे भी लेता है क्या सोनू मोनू? मुखिया है, मारा मुकमा मांगे अफसर के कि हम अगर काम कैले हमारा क्षेत्र तुम जाना जांच में नहीं, 4 रोज पहले मारा है मुकमा ब्लॉक में आके। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? हमें चाहते हैं कि जनता के कोई नहीं कुछ करे, सुरक्षित रहे। जनता के लिए आज भी जाएंगे आप? हाँ, आज भी जाएंगे। बार में मुकामा में जनता कहेगा कि है रहो, हम रह जाएंगे, आए वो नहीं करेंगे, जाएगी कौन सवाल है? उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति वो कल आरोप हमरा नहीं सुनना, हुआ आरोप आप जाकर सुनिए। आप खड़े हैं मजबूती से? हाँ, हम खड़े हैं। आपको सुरक्षा की भी बात हो रही है दादा, आपको क्या लगता है? जिस तरह ये सब बात हमको नहीं कुछ कहना, सुरक्षा वो सरकार खुद अपना जानेंगे कि करना है नहीं करना है, जेल भेजना है नहीं भेजना है, हमको इस पर कुछ नहीं टिप्पणी टिप्पणी करना है। केस किया गया आपके ऊपर? हाँ, तो हमारा किया गया कि हम भगवान है कि भगवान पर केस हो गया, हमारे पर केस हुआ तो हुआ। जनता के साथ हैं आप? हाँ, जनता के साथ है, केस मुकदमा हम नहीं देखते हैं। यहाँ लोग काटने के लिए आए, हम पुलिस में उसको भेज दिए, पुलिस उतना दरोगा नहीं लिया, दरोगा उससे विकल है, नहीं मदद किया जनता के। तो हम गए कहने के लिए, हम भी उड़ा हाले खाना खाए गए थे, वो हमरो भी हाले आया है, हमकी चिंजन हो गया, पहले से उसको मतलब नहीं था। वो विरोधी ललनवा सुरजा का आदमी है, किडनैपर है। सोनू मोनू गिरोह के तरफ से उधर कब्जा किया गया है घर पर, कहा जा रहा था कि आप उसको छुड़वाए हैं, फिर भी वहां पर गोलीबारी चली कल सामने। किसको छुड़वाए हैं? मतलब जिसके जमीन पर कब्जा किए हुए हैं सोनू मोनू गिरोह? नहीं, वो सब कब्जा उब्जा कुछ नहीं रहा, जहाँ था कबाड़ी वाड़ी खुल गया, कुल जनता अपना जगह पर है। तो उनके तरफ से गोली चली थी दादा कल? कहा तो नहीं, 2 आदमी बोलबे ले कि जाओ बुला के लाओ, कहेंगे कैसे जुलूम कहा करता है, तो गोली चला गया आदमी पर। आप पे भी चला? हमें तो खैर रोड पर खड़ा थे, तो गोली जब चला तब आदमी हमरो तरफ से जो था अपना आदमी बचाव में गया। कौन है वो लोग? कहा उनके फादर कह रहे, पिताजी कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ थे, लेकिन अब वो लोग आपसे अलग हो गए हैं। के उनके पिताजी जो है कहीं अपना साथ नहीं थे, किडनैपर हमारा साथ रहबे नहीं करता है, चोर किडनैपर के हम साथ कभी नहीं रहते। क्या क्रिमिनल है वो दोनों सोनू मोनू? क्रिमिनल है क्या है? कोर्ट में बार में कौन हत्या करवाया था, कौन किया था? आप लोग नहीं जानते, पत्रकारी छोड़ दीजिए, के है सोनू मोनू वो नहीं जानते, किडनैपर है, चोर है, हाल किडनैप ले पकड़ाया है, हाल जेल से छुटा है। थाना क्या दबाव में है क्या उन लोग के? थाना से कुछ साठगांठ? कहा तो रहे कि थाना के वीडियो बनेले है, तो केस कर दिया था, जेल खाली नहीं है कि नहीं हटेंगे हम, कर दिया जेल जाएंगे। उन्हें कहाँ दिक्कत है, जिला भर नहीं गया कि हम जाएंगे तो जिला में कुछ जेल बनना पड़ेगा सरकार के। आपको क्या लगता है कि आपके नाम को बार बार इस तरीके से लाया जाता है मीडिया में? इन लोग के नहीं होबे किया, लाया क्या जाता है, ये तो मीडिया वाला बुझिए, मीडिया वाला लाते हैं, दुनिया में कहाँ कोई लाता है। सुरक्षा वगैरह जाना है जनता में, तेल घूम नहीं जाइएगा कि बुलने पड़ेगा, डराव से हमरा भी चलाते हैं। सुरक्षा वगैरह की मांग करेंगे? काहे ना मांग करेंगे सुरक्षा, भगवान सुरक्षा करते हैं। अब सरकार का नियम है, सरकार सोचेगा क्या करना नहीं करना है, हमको कुछ नहीं कहना है। केस होगा तुरंत हम हाजिर होंगे, जल जाएंगे, एक मिनट देरी नहीं करेंगे। आपके तरफ से भी कोई केस किया जाएगा? अभी तक तो गोलियां लगा है तो केस नहीं किया करेगा, जब गोली गर्दन में लगा लो झूठे केस
रात चोर तो जरा गोलियां लगल का पुलिस वाला की कहेगा कि केस नहीं करो। क्या स्थिति है आपके आदमी की जिसको गोली लगी अभी? वो पटना में स्थिति हमको नहीं पता। आपने अनंत सिंह का बयान सुन लिया कि किस प्रकार से अनंत सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं, मैं मरने से नहीं डरता हूं। और यही बात अनंत सिंह ने चरितार्थ भी कर दी। अनंत सिंह को किसी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि अनंत सिंह खुद बाढ़ के कोर्ट में जाते हैं, वहां जाकर न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया है। जो सभी लोग इसमें शामिल थे वो लोग वहां से फरार हुए। पुलिस जब वहां तलाशी ली तो इस क्रम में वहां से 3 एम्प्टी कार्टेज जब्त किया गया है। तो छानबीन में जो घटना सामने आई इसमें ये हुआ था कि ये सोनू मोनू जो है ये नौरंगा के रहने वाले हैं और इनका एक चिमनी था, चिमनी बढ़िया थाना अंतर्गत इनका चिमनी था, जिसमें ये मुकेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो हेमजा के रहने वाले हैं। वो यहाँ पे मुंशी का काम करते थे। तो सोनू मोनू का आरोप लगाया गया इन पे मुंशी पे कि इनका 35 लाख रुपया वो रखे हुए हैं और उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे थे। इस क्रम में उनके घर पे ताला इनके द्वारा लगा दिया गया, सोनू मोनू के द्वारा। इसके बाद इसी क्रम में जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व विधायक, वो वहां पहुंच गए और उनके घर का ताला इनके द्वारा खुलवाया गया। और इसके बाद पूर्व विधायक ये नौरंगा यहाँ पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने पर दोनों पक्ष में गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद पुलिस पहुंची, जैसा मैंने आपको बताया, और पुलिस के पहुंचने के बाद ये लोग वहां से फरार हुए। जो वहां पे 3 एम्प्टी कार्टेज मिला है, जैसा मैंने पहले बताया। इस क्रम में कुल अभी तक 3 FIR हुआ है। पहला FIR जो है वो सोनू मोनू के विरुद्ध मुकेश सिंह के द्वारा जो आवेदन दिया गया था कि उनके घर पे ताला मारा गया, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोनू मोनू इसमें प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। दूसरी प्राथमिकी सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी करने के आरोप में, और विधायक, पूर्व विधायक उसमें नामजद अभियुक्त हैं, और इसके साथ में अन्य जो सोनू मोनू हैं इनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है, अन्य अज्ञात है। तीसरा FIR जो सोनू मोनू की मां है, जो वहां की मुखिया हैं जलालपुर नौरंगा की, तो इनके आवेदन पर उसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके साथ में टीटू धमाका जो लखीसराय के थाना क्षेत्र लखीसराय का बढ़िया का कुख्यात अपराधकर्मी है, इसके अलावा रोशन और एक बनड़ा मराठी वाला, इन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस इन सभी 3 मामले में FIR दर्ज कर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी इस घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। हम लोग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। अरेस्टिंग के लिए क्या छापेमारी चल रही है? छापेमारी चल रही है। इसमें जो भी लोग अभी तक हमारे अनुसंधान में जिनके विरुद्ध भी साक्ष्य आया है उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। अभी ये लोग फरार हैं। इंसिडेंट स्पॉट पे सिचुएशन अभी क्या? सिचुएशन एकदम पीसफुल है। हम लोग वहां पर नजर रखे हुए हैं, पुलिस भी वहां पर तैनात है, और हम लोग अपने स्तर से सब पर निगरानी भी रख रहे हैं। सभी अपराध कर्मियों पर विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। अनंत सिंह की तरफ से कहा गया कि एक व्यक्ति को उनके गोली भी लगी इंजरी के बाद। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंडिंग की है अभी तक? ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, वो पटना में कहीं इलाजरत हैं। वो जैसे ही उनका फर्द बयान आता है हम लोग उसके आधार पर संबंधित BNS की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करेंगे। और पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। इस मामले पर भी हमारी नजर बनी हुई है, और जैसे इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।